चलिए दोस्तों, पिछली क्लास में हम कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को शुरू किया था, उसके बेसिक्स यानी कि कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज की क्लास में हम उसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तद अनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाए थे। आज की क्लास में ज़्यादा नहीं, 10 से 12 क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस से आपके पूरे रेशियो के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं क्लियर कर दूंगा। आप बस मेरे साथ पेशेंस बनाएं और पेन कापी लेकर बैठ जाएं। और हाँ दोस्तों, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। 19 साल मेरी एज है, 19 ईयर्स ओल्ड। तो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको सिखाता नहीं हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और खुद भी सीखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो सवाल को हम सोल्व करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट्स की बात की थी। ये जो मैंने अभी सवाल पढ़ा है ये दो प्रकार से आते हैं, इनके दो टाइप्स होते हैं। इसका पहला टाइप अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है। दूसरा सवाल करेंगे तो यही कि यही क्वेश्चन रहेगा, बस थोड़ी सी प्रोसेस चेंज हो जाएगी, ठीक है। शुरू करते हैं। हमें अनुपात दिया गया है 3:5। मान लेते हैं हम एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, ठीक है। इनका अनुपात 3:5 था। जब दोस्तों इसमें से 9 घटा दिया गया, ठीक है, हम 9 घटा देंगे तो अनुपात क्या हो गया, 12:23 में बदल गया, ठीक है। तो दोस्तों जब मैंने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट्स की बात की थी तो मैंने कहा था कि ए और बी हमको ऐसा दिया जाएगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि ये जो ओरिजिनल नंबर है वो बताओ। तो 3 और 5 ये अनुपात है, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये किसी ना किसी से कटे हुए हैं। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं है और उसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है और इसमें इंटू करना है। ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, पहले की क्लास देके समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हमने दोस्तों बात की थी कि ए और बी ये 3:5 में है, ये बात अभी हमने की, ठीक है। तो अब हमसे क्या कहा गया है, इसमें से 9 घटा दिया जाए। तो हमें पता है ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि एक है 3x और एक है 5x। इस x का इंटू क्यों करते हैं, लास्ट क्लास में इसका रीज़न है, ठीक। ये मान लिया हमने, ये अनुपात है। अब दोस्तों क्या कहा गया है, इसमें से 9 घटा दिया जाए। तो ठीक है, हम लिख देते हैं 3x - 9 अनुपात 5x माइनस का 9, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हमारा अनुपात क्या हो गया दोस्तों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3x - 9 अपॉन में 5x - 9। तो अनुपात किस में बदल गया, 12:23 में बदल गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 12:23, 9 घटाने के बाद, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसको कुछ नहीं है दोस्तों, सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं तो 23 दिया ये हो जाता है दोस्तों 69x और इसका हम इधर इंटू करेंगे तो 9 तिया 27 का 7, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 207 इक्वल में हो जाएगा दोस्तों ये 60x और 12 का इसमें इंटू करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 108। 12 पंजे 60, 12 नमा की 108, ये हिंदी में, ठीक। अब दोस्तों इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 9x और 207 में से हम जब 108 को घटाएंगे तो दोस्तों ये बचेगा हमारा 99, ठीक है। 9 से जब हम इसको काटेंगे तो x की वैल्यू आई दोस्तों हमारे पास 11। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस x का इंटू इसमें कर देंगे, इस x का इंटू हम इसमें कर देंगे। हमारे पास a और b जो भी नंबर थे उनकी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो a इजिकल्स टू है दोस्तों हमारे पास 3x, तो a इजिकल्स टू हमारे पास हो जाएगा 3 × 11 यानी कि
33। ए से बी को निकालेंगे दोस्तों तो ये हमारे पास 55 आ जाएगा। ये दोस्तों सबसे अच्छी मेथड है। इसके अलावा एक मेथड होती है कि हम डायरेक्ट 3:5 लिखते हैं, 12:23 लिखते हैं और इनमें ऐसी संख्या का इंटू करते हैं कि अंतर इक्वल है। ये नहीं करना है, ये अगर हम एग्जाम में करेंगे दिमाग को लग जाएगा। आप तो इसको करें दोस्तों, इसमें बस 5 सेकंड का फर्क आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का। आंसर सटीक आएगा, 100% आएगा, रॉयल आंसर आएगा। इससे करेंगे आप तो आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भटक जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इस मेथड को यूज़ करें। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट पहले सवाल का पहला कॉन्सेप्ट है। ये हमने जो पिछली क्लास में बात की थी। अब दोस्तों दूसरा सवाल देखें। मैं इसी के बाजू में इस साइड दूसरा सवाल करता हूं। दूसरा सवाल देखें। सवाल क्या है? सवाल है दोस्तों 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वे 5:6 के बराबर हो जाए। अब देखो हमसे क्या कहा गया है कि 2:5 के प्रत्येक पद में, यानी इसमें और इसमें हम क्या जोड़ें कि हमारा अनुपात क्या हो जाए, 5:6 हो जाए। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना रहता है, ये नहीं करना है कि 2x कर दिया और 5x कर दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स ये क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, हमें ये कब करना है, जब हमें एक नंबर दिया गया हो, एक संख्या दिया गया हो। जैसे अभी हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, 9 घटा दिया जाए। 9 एक हमारे पास नंबर है, 9 घटा दिया हमने, लेकिन यहाँ पर हमसे क्या बोला है कि क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो अब हमें नहीं पता क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ मान सकते हैं, XYZ हम कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट था और ये कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वाले कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आपके रेशियो के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं 2 में +x करने पर और 5 में +x करने पर हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 + x अपॉन 5 + x इक्वल्स टू 5/6 ऐसा लिख सकते हैं। इसका इंटू करेंगे 12 प्लस ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा दोस्तों 25 + 5x। तो x इजिकल्स टू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 13। अब हमसे पूछा क्या गया है, क्या जोड़ें, तो कुछ नहीं, हमें 13 जोड़ना है। हमारा रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5:6 में। चाहे हम जोड़कर भी देख सकते हैं। तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 13 और 2 हो जाएगा 15, 13 और 5 हो जाएगा दोस्तों 18। इसको आप 3 से काटें तो 3 पंजे 15, 3 छंग 18, ये चेक भी हो गया ये आंसर। अब दोस्तों इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, जैसे हमें इसी सवाल में ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों 65, 78, 13 और 12। आप ऑप्शंस को रख कर देख लें इसमें, ये वाले इक्वेशन में पहले आप 65 रख के देख लें, फिर आप 78, तो इसमें टाइम लगेगा, इसलिए हमें डायरेक्ट क्या करना है, ऐसे सोल्व करना है। अब दोस्तों इन दो कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है, देखो हमें ये पहला कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने क्या करा था, एक नंबर को घटाया था, एक संख्या को माइनस किया था। वो संख्या क्या थी, हमारे पास 9 थी। ठीक है, और हमने x का इंटू किया था किसमें, जो हमें दिया गया था। लेकिन हमने यहाँ क्या करा, x का इंटू नहीं करना है इसमें, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा क्या जोड़ा जाए, हमसे कुछ पूछा जा रहा है कि एक नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है, यहाँ पर नंबर पूछा जा रहा है। ये बस फर्क है कॉन्सेप्ट में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब इसी सवाल में दोस्तों होता क्या है कि नाटो है, एक ग्रुप है नाटो, जिसका रसिया से युद्ध चल रहा है। नाटो के पास पहले टैंक और फाइटर प्लेन के बीच अनुपात एक संख्या है, अनुपात था 3:5। 1000 टैंक खत्म हो गए, 500 फाइटर प्लेन खत्म हो गए और अनुपात बचा है अब दोस्तों 1:2। तो बताइए पहले टैंकों की संख्या क्या थी,
पहले फाइटर प्लेन की संख्या क्या थी या बाद में संख्या क्या थी। बस अब दोस्तों नंबर चेंज होगा, प्रोसेस वही के वही है, नंबर चेंज होगा, नाम चेंज होगा, रूप चेंज होगा, बाकी ऊर्जा तो वही के वही रहेगी। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर हम लागू कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये सबसे कठिन क्वेश्चंस माने जाते हैं और यही सबसे कठिन कॉन्सेप्ट भी लगता है, लेकिन ये कठिन है नहीं, ये बहुत इजी है। अब दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है हमारा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और यार थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है। युद्ध से पहले, हाँ ये दिया है, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। ठीक है, युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया। युद्ध की संख्या, युद्ध के पहले हमें संख्या बतानी है टैंक और प्लेन की। थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है इसलिए मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। चलो ठीक है, अभी दोस्तों मैंने कहा कि प्रोसेस वही रहेगी, बस बदलेगा क्या, रूप बदलेगा, नंबर बदलेगा, संख्याएं बदलेगी और कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इजी सवाल है, ये सब कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं टैंक को T और प्लेन को P। हमें क्या दिया गया है, अनुपात। क्या है अनुपात टैंक और प्लेन में, 5:3 है। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि ये एक रियल नंबर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ से भाग दिया गया है, तो हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x। तो कुल संख्या हम मान लेंगे 5x और 3x। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से कितने कम हो गए हैं, तो भाई टैंक कम हो गए हैं, कहाँ गया, टैंक कम हो गए 1000 अनुपात, और प्लेन कम हो गए हैं दोस्तों 800, और अनुपात हो चुका है 2:1। इसको सोल्व करना है, 5x ये 1000 है, 1000 3x माइनस 800 इक्वल्स टू 2/1। आप इसका इधर इंटू करें, ये हो जाएगा 5x माइनस 1000 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा दोस्तों 1600। ठीक है, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा दोस्तों ये 600 आ गया हमारे पास। क्या आ गया, 600 आ गया। ठीक है, 600 आ गया। अब हमें क्या करना है, पूछा क्या है, युद्ध के बाद संख्या क्या है। तो युद्ध के बाद संख्या दोस्तों ये वाली संख्या है। आपको 5 में इसका इंटू करना पड़ेगा और 1000 को घटाना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा और 600 को घटाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर दोनों का पूछा है तो दोनों के लिए करें। अभी हमसे किसके लिए पूछा है, युद्ध के बाद संख्या पूछी है हमसे किसकी, हम दोनों की निकाल लेते हैं। वैसे आंसर इसका 2000 है, लेकिन थोड़ा सा कट चुका है, तो 2000 टैंक के लिए आए या प्लेन के लिए आए, जो भी आएगा हमारा आंसर 2000 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम करते हैं दोस्तों। तो कहाँ है हमारा, ये 6 18, और ये है दोस्तों 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 18। ये कब है संख्या, जब युद्ध नहीं हुआ था उससे पहले, वो 3000। अब इधर चलें तो दोस्तों 5x यानी कि 3000 और 1000 घटा देंगे तो ये हमारे पास कब आ जाएगा, युद्ध के बाद, तो 2000। ये 2000 जो दिया है यही हमारा आंसर है। युद्ध के बाद पूछा है, टैंकों की संख्या पूछी है, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2000। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर, और वो भी मुझे लगता है इसी प्रकार का सवाल होना चाहिए। ये जितने भी सवाल हैं एसएससी सीजीएल के सवाल हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स के सवाल हैं। चलो दोस्तों, अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है दोस्तों ये रहा, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है
तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 आज की क्लास में ये समझाने वाला हूँ। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे कि रेशियो में जो हमें चीज़ें दी गई हैं, अभी हमें 3 लोग दिए गए, तो इन तीनों लोगों में हम पैसे हुआ, वजन हुआ, दाल आटा हुआ, कुछ भी हुआ, उसको बांटते कैसे हैं। कि दोस्तों मान लेते हैं हम कि 3 लोग हैं, जैसे ये सवाल से ही समझें। सवाल में क्या दिया गया है, 2:3:5, 2:3:5, और टोटल कितना है 275। ठीक, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब हमें ए के पैसे निकालने हैं कि ए के पास कितने पैसे हैं। तो ये कैसे निकालेंगे हम, इन तीनों को आप जोड़ो, 5 और 3 8, 8 और 2 10। 10 के पास कितने हैं 275 रुपये। सी के पास 5, बी के पास 3, ए के पास 2, टोटल हमें 275 दिया गया है। यानी कि 10 रुपये की वैल्यू कितनी है 275 तीनों के पास। ठीक, हमें ए का निकालना है, ए का इंटू कर दो, बी का निकालना है तो बी का इंटू कर दो, सी को निकालना है सी का इंटू कर दो। ये होता है अनुपात में बांटना। ठीक है, सबको अपना अपना हिस्सा दे देना है। हमें टोटल दिया रहेगा तो टोटल निकालो इनका, उससे क्या करना है डिवाइड, जिसका पूछा है उससे इंटू कर दो। ऐसे अनुपात में बांटते हैं। अभी जैसा हमसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या बताओ, ये बड़ी संख्या वाला सवाल है, तो कुछ नहीं है 5 से इसको काट देंगे तो ये जाएगा 2 बार, ये आ जाएगा दोस्तों 137.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना ही पूछा था। तो अनुपात में बांटने के लिए ये सवाल मैंने चूज़ किया था कि अनुपात में बांटते कैसे हैं, ये चीज़ भी तो हमें आना चाहिए। तो अनुपात में कैसे बांटते हैं, तो अनुपात में इस तरह से बांटते हैं। मान लो दोस्तों ऐसा दिया गया होता कि 800 वजन है 3 लोगों का। ठीक है, वजन है, तो तीनों का वजन कितना है हमारे पास 10 है। हमें निकालना है किसका वजन, बी का निकालना है, तो बी से इंटू कर देंगे। सी का बोला है तो सी से इंटू कर देंगे, ए का बोला है तो 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे अनुपात में बांटते हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 था। ये कॉन्सेप्ट्स आप समझ गए होंगे। आपका आधा अनुपात का चैप्टर खत्म हो गया। अब दोस्तों चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है 3 संख्याओं का योग 162 है, 162 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है, रेशियो 5:7 है। ठीक है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो हमें बताना है दूसरी संख्या क्या है। तो भाई 3 संख्या है, तो पहली संख्या को हम a मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम b मान लेते हैं, तीसरी संख्या को हम c मान लेते हैं। ठीक है, हमें दिया गया है a/b इक्वल्स टू कितना दिया गया है 5:7। ठीक है, और b/c हमें दिया गया है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 5:3, ये हमें दिया गया है। और हमसे कहा गया है कि तीनों संख्याओं यानी a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू कितनी है 162 है। हमें क्या बताना है, b के पास कितने पैसे हैं ये बताना है हमें, है ना। पैसे ही बोला है ना, क्या बोला है, दूसरी संख्या क्या है, संख्या पूछा है। एक ही बात है, पैसे नाम बदलेगा, बाकी प्रोसेस तो वही है। ठीक, तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें ये नहीं करना है कि b से डायरेक्ट डिवाइड कर दें। कुछ लोग ये गलती करते हैं। पहले आप अब रेशियो को मर्ज करें। कैसे मर्ज करेंगे, तो ये हमने पिछली क्लास में सीखा, a/b/c। ये हमने लिखा, a/b क्या है हमारे पास 5:7 है। ठीक है, b और रेशियो c क्या है हमारे पास 5:3 है। 7 को इधर बढ़ाओ, 5 को इधर बढ़ाओ, ये हो जाएगा दोस्तों 25। चाहे तो हम इसको काट भी सकते हैं, नहीं भी काटना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा दोस्तों 21। इसको आप काट भी सकते थे और नहीं भी काटे तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब दोस्तों हमसे क्या कहा गया है कि तीनों का योग कितना है 162 है, तो हम भाई इसको जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 6 और 5 11, ये डिवाइड में आ गया 1, पेन खत्म होने वाला है। 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8। और हमसे पूछा क्या है दूसरी संख्या, ये 35। इसको हम किससे काट दें, 9 से काट दें, तो ये हो जाएगा 9 से जाएगा 9 बार, 9 से जाएगा 1 बार, बचा कितना है दोस्तों 7 बचा है, तो ये हो जाएगा 9 8 72। 9 से ये फिर कट जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों 2 बार, तो 35 दूना का 70। ये हमारी कौन सी संख्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई, यानी कि बी की वैल्यू आ गई 70। ये बेसिस का दुगना ही है ना, हाँ तो दुगना ही तो है, ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन है ठीक है। तो ऐसा करना है इसमें, ये नहीं है कि आपसे पूछा गया है बी तो बी उठाया डायरेक्ट, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 डायरेक्ट इंटू कर दिया या फिर डिवाइड दे दिया। पहले तीनों दिया है, तीनों का योग दिया है, तो तीनों के योग को निकालेंगे, टोटल में हम डिवाइड करेंगे, फिर जो बोला है उससे हम क्या करेंगे इंटू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला सवाल है दो संख्याएं 3:4 में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, संख्याओं का योगफल बताइए। अभी हमने पहले क्वेश्चन किया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप करें। अगला सवाल, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर, ये दो सवाल एक जैसे दे दीजिए, 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। भाई संख्याएं क्या है, यहाँ पर संख्याओं का ऊपर योगफल पूछा था, इसमें पूछा है संख्याएं क्या है। ठीक है, तो ये सवाल, ये दोनों सवाल आपको करना है। चलो मैं करता हूँ अब अगला सवाल। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर उनका अनुपात क्या हो जाएगा। इजी सवाल, वेरी इजी। ठीक, हमसे क्या कहा गया है, दो संख्याएं 3:5 की, पेन खत्म, 3:5 में है। क्या कहा गया है, पहली संख्या में 8, तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 3x, इसमें हम जोड़ेंगे 8। दूसरी संख्या है हमारी 5x, इसमें जोड़ना है 7। ठीक है, जोड़ दिया तो अनुपात क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x + 8 अपन 5x + 7। हमने लिखना भी सीखा था कि कैसे लिख सकते हैं रेशियो को, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। 3 का इंटू क्या करेंगे 9x 24 10x 14। तो ये कितना बचेगा दोस्तों, x ही बचेगा, और इसमें से इसको घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, ये बचेगा दोस्तों 10। तो x की वैल्यू आई कितनी 10, तो 10 × 3 कहाँ, ये हमने 3x और 5x है ना, तो 10 × 3 तो 30, 10 × 5 ये हो जाएगा 50। अब हमसे क्या बोला है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर अनुपात क्या होगा, तो इसमें +6 करेंगे, इसमें +6 करेंगे, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा दोस्तों 56। इसको हम डिवाइड कर दें कितने से, कितने से कट जाएगा, तो 2 से काट सकते हैं, तो 2 से काट दो 18, 2 से जाएगा दोस्तों ये 2 और 8। इसको और हम काट सकते हैं, तो 2 से और काट दो एक बार, ये हो जाएगा 9, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी कि 9:14 ये हमारा आंसर है। इस अनुपात में हो जाएंगी संख्याएं यदि 6 जोड़ दिया जाए। तो ये इसी टाइप के सवाल हैं, ये सब आप आसानी से कर भी सकते हैं। और आपको अगर मान लो मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करके बता दें, और नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। वैसे भी सारी चीज़ें बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक दोस्तों, अब अगला सवाल है, दो संख्याएं a और b का अनुपात 5:8 है, यदि a और b
प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी में हमें अंतर बताना है, तो ठीक है अंतर बता देते हैं। तो ए और बी का अनुपात क्या है, 5:8 है। ए और बी के प्रत्येक में क्या जोड़ना है, हमें 5 ही जोड़ना है, तो ठीक है। ये 5x है, इसमें 5 जोड़ देंगे, अनुपात ये 8x है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2:3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम 5x + 5/8x + 5 = 2/3। 3 का इधर हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16x और ये हो जाएगा 10। ये बचेगा x, ये बचेगा 5। 5 का आप इधर इंटू कर दो तो ये कितना हो जाएगा, हमसे क्या पूछा है, ए और बी में अंतर, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 40। तो कुछ नहीं, 40 में से आप 25 को घटा दें तो कितना बचेगा, 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15। ऐसे इजी सवाल है रेशियो में, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अभी हम थोड़े आयु वाले सवाल करेंगे, यही कॉन्सेप्ट चलता है वहाँ पर। हम समय दूरी वाले सवाल करेंगे, यही कॉन्सेप्ट चलता है हर जगह। केवल एक ये कॉन्सेप्ट, एक इससे पहले हमने जो 2 कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो कॉन्सेप्ट चलता है। एक कॉन्सेप्ट और जो हमने पिछली क्लास में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, 1-2 सवाल उसके ऊपर करते हैं। ये सवाल तो अब आप मन से भी ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। कि मान लो ए और बी का अनुपात 4:5 है, बी और सी का अनुपात 3:2 है, सी और डी का अनुपात 2:7 है। तो आपको ए बी सी डी बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे। तो मर्ज करना हमने सीखा है, तो हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो हमारे पास है 4:5, 3:2, 2:7। इसको इधर बढ़ाएंगे 5, 5, ये 2 इधर आ जाएगा, ये इधर 3 आ जाएगा। ये कैसे करते हैं, पिछली क्लास में भी सीखा है। ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, इंटू कर दो, 5 दूना का 10, चाहो तो काट भी दो। ये 2 से ये 2 कड़े आएगा, ये 3 से ये 3 कड़े आएगा, ये 2 से ये 2 कड़े आएगा, ये 5 से ये 5 कड़े आएगा। बचा कितना है, यहाँ पर 4 बचा है, यहाँ पर कितना बचा है, 1 बचा है, यहाँ पर कितना बचा है, 2 बचा है, यहाँ पर कितना बचा है हमारे पास, 7, 5, 35। ऐसे करके भी हम सोल्व कर सकते हैं। ये रेशियो मर्ज करना है, ये भी कभी कभी हमें डायरेक्ट दे दिया जाता है, पूछ लिए जाते हैं सवाल, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा। तो ये सोल्व करने पर कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट्स थे आज की क्लास में दोस्तों, इतना ही। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करने मैथ्स विद युवा में, हालांकि चैनल का नाम हिस्ट्री विद युवा है, इस पर मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका भाई विजय बहुत मेहनत करता है दोस्तों, तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद।